ये कॉरिडोर के ऊपर साइन हुए, अमेरिका भी खुश है और इसके ऊपर जो है वो भारत इंडिया भी खुश है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुतबादिल आ गया है। मुतबादल है, क्या ठीक ये है। वाकई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुतबादिल है? आज की कल हमने मिलकर भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। वो कह रहे हैं हम फलस्तीन को भूल रहे हैं, अरबों का जो सबसे बड़ा मसला है, तो तुसी कश्मीर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बैठे हो। दिस इज योर पर्सनल इशू। कश्मीर इज नॉट एन अरब वर्ड्स इशू और कश्मीर इज नॉट अ मुस्लिम वर्ड्स इशू। उन्होंने पाकिस्तान ਨੂੰ खुला खुला दस ਦਿੱਤਾ। I congratulate you on the management of the G20 summit and the initiatives achieved, including the economic corridor linking the Middle East, India and Europe. अब देखना यह है कि जो ये रेलवे लाइन सऊदी के थ्रू जाएगी, इसमें पैसा सारी कंट्रीज का लगेगा या सिर्फ सऊदी अरेबिया का लगेगा? ये एग्रीमेंट क्या होता है? जब मैं पढ़ रहा था, क्या इस रूट को CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, असल में जो रेलवे कॉरिडोर बनना है वो तो मिडिल ईस्ट में बनना है। इंडिया ने तो सिर्फ वो कनेक्ट होना है इनके साथ। ठीक है जी, क्या मोहम्मद बिन सलमान कह सकते हैं पाकिस्तान में विच लेके आओ? सवाल ही पैदा नहीं होता। एक प्रेशर तो यकीनन होगा ना कि रशिया को कंडेम करें, आप रशिया की मजम्मत करें। वो मजम्मत के का लफ्ज़ के ऊपर आखिर तक खटर पटर होती रही वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा, डिप्लोमेट्स, ये वो, लेकिन एक बहरहाल तय हो गया मामला कि ये रशिया के बारे में इस वक्त बात हम ना करें। मिस्टर मोदी अमेरिका को एडवांटेज दे रहे हैं कि पायन तुसी ये जो आपके सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब हैं, ये जो आपने जमाल खशोगी पे इशू के ऊपर आपने रौला डाला है ना, ये पिछा हट जो तुहानू मैं सही करके देंगा। और मोहम्मद बिन सलमान ने कहा वेल डन इंडिया। नमस्कार दोस्तों, जिस मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को भारत खाड़ी देशों और यूरोप के लिए गेम चेंज बताया जा रहा है, इसके ऐलान से ही पाकिस्तान और चीन को अपना सीपेक और BRI प्रोजेक्ट वैसे ही डूबता नजर आ रहा है जैसे पाकिस्तान और चाइना की इकोनॉमी, क्योंकि ये शक्तिशाली देशों का महा कॉरिडोर है और इसके आगे चीन का BRI और सीपेक कैसे टिक सकेगा, यही इन दोनों देशों की चिंता का बड़ा कारण बना हुआ है। इजराइल ने तो यहां तक कह दिया इस कॉरिडोर के बारे में कि ये उनके देश की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक परियोजना है। सऊदी अरब ने अपनी इकोनॉमी को विकसित करने के लिए दोस्तों वैसे तो पहले ही काफी कदम उठाए हैं और इन्होंने कभी खुद कहा था कि मिडिल ईस्ट एक दिन यूरोप जैसा बनेगा, मगर दोस्तों यहाँ बताएं कि इसके लिए इसको भारत जैसी उभरती हुई वैश्विक शक्ति का साथ चाहिए। और इधर दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान इस उम्मीद से अपनी लार टपकाए बैठा था कि सऊदी अरब प्लीज जाते समय उनके कटोरी में कुछ ज़कात डाल जाएंगे, मगर सऊदी अरब ने आने से ही मना कर दिया, यानी कटोरा खाली रह गया। एक मेरा ख्याल है कि एक बड़ी उनको कामयाबी डिप्लोमेटिकली हुई है कि उन्होंने रशिया को कंडेम किए बगैर ये जो कम्युनिके है इसको मंजूर करवाया है। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक प्रेशर तो यकीनन होगा ना कि रशिया को कंडेम करें, आप रशिया की मजम्मत करें। वो मजम्मत के का लफ्ज़ के ऊपर आखिर तक खटर पटर होती रही वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा, डिप्लोमेट्स, ये वो, लेकिन एक बहरहाल तय हो गया मामला कि ये रशिया के बारे में इस वक्त बात हम ना करें। ठीक है, क्योंकि खुद वेस्ट भी फंसा हुआ है रशिया के अंदर, वो भी चाह रहा है कि जान छूटे इस जंग से। तो अच्छा है कि ये कई मुज़ाकरात की तरफ ही मामला आगे जाएगा। तीसरा जो अहम इसमें वाक़या हुआ है, तीसरी अहम बात ये हुई है कि जो MBS वहाँ पहुँचे, MBS एक दिन स्टे करेंगे, फर्दर स्टेट विजिट, और MBS जो हैं सऊदी अरेबिया और उसमें मिडिल ईस्ट के दीगर ममालिक भी, इंडिया, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया और फिर आगे यूरोप। ये एक रेल और आप समझें कि रोड्स, अब रोड्स का तो मुझे नहीं पता कि कैसे होगा। मेरा ख्याल है कि इसमें पहले तो शिपमेंट्स होंगी जो जाएंगी UAE किसी बंदरगाह तक, और फिर उसके बाद वो सऊदी अरेबिया तक रेल, और फिर उसके बाद वो रेल जो है वो आगे। अगर हम नक्शा दिखा दें, ये बात इंपॉर्टेंट है, मुझे एक मिनट देखिए इसको, ये दिखाएं, ये सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है बात। इसको अरब मेडिटेरियन कॉरिडोर भी हम कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मुआहदा तय पाया है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट बात है कि इंडिया मिडिल ईस्ट से यूरोप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसमें जो है ना दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि इसमें इंडिया जो है वो इसको आप समझें कि इसको पुराने मसालों का रास्ता भी कह सकते हैं। एक ज़माने में जब वो कॉलोनियल पार्ट्स आती थी ना ये बड़े सगीर में मसाले ढूंढने के लिए, तो वो ये रास्ता तो नहीं शायद देते होंगे, वो मेरे ख्याल से
पानियों के जरिए आते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी या डच कंपनी वगैरह। लेकिन बहरहाल ये वही है कि यूरोप, पहले यूरोप यहाँ आने के लिए बेचैन रहता था, अब इंडिया वहाँ जाने के लिए बेचैन है। और इसमें जो है ये कॉरिडोर के ऊपर साइन हुए, अमेरिका भी खुश है और इसके ऊपर जो है वो इंडिया भी खुश है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुतबादिल आ गया है। मुतबादिल है। क्या ये वाकई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुतबादिल है? वो कह रहे हैं हम फलस्तीन को भूल रहे हैं, अरबों का जो सबसे बड़ा मसला है, तो तुसी कश्मीर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बैठे हो। दिस इज योर पर्सनल इशू। कश्मीर इज नॉट एन अरब वर्ड्स इशू और कश्मीर इज नॉट अ मुस्लिम वर्ड्स इशू। उन्होंने पाकिस्तान ਨੂੰ खुला खुला दस ਦਿੱਤਾ। पाकिस्तान ने 75 साल अपनी सिक्योरिटी बेची है। हमने इंडियंस को, सऊदीज को कहा है कि बहन आपकी सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी। वो यमन के वाक़े के बाद वो भी डर गए हैं। उन्होंने कहा यार हमें फ़ौज चाहिए थी यमन में, हमने इनको कहा था हम आपको अच्छे भले पैसे देंगे, ये इन्होंने हमारी बात ही नहीं मानी। अब वो इंडिया की तरफ चले गए, इंडिया की मिलिट्री के साथ उनके कोऑपरेशन बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब जब वहाँ पे जो प्रेसिडेंट मुर्मू थी भारत की, वो जब वो पहुँचे हैं राष्ट्रपति भवन में, तो कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, जस्ट टू टेल हिम कि भाई साड़ी फौज तगड़ी है, हम इंडो पैसिफिक में हैं, हम अमेरिका के इत्तेहादी हैं। जो कल मैं आपको एनालिसिस दे रहा था कि सिर्फ ये नहीं, ये जो ताल्लुकात सऊदी अरब के इंडिया के साथ अच्छे हो रहे हैं, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका को एडवांटेज दे रहे हैं कि पायन तुसी ये जो आपके सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब हैं, ये जो आपने जमाल खशोगी पे इशू के ऊपर आपने रौला डाला है ना, ये पीछे हट जो तो मैं सही करके देंगा। और मोहम्मद बिन सलमान ने कहा वेल डन इंडिया। ठीक है जी, ये अनाउंसमेंट आई है, वेल डन इंडिया, ये मोहम्मद बिन सलमान ने उनको कहा है। ठीक है जी। सो मैं तो समझता हूँ कि ये वो कह रहे, वो अपनी स्टोरी क्लियर कर गए हैं, वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया उन्होंने। इंडिया अपने डिफेंस फोर्सेस को उनके साथ इंगेज कर रहा है। फिर उन्होंने जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप जो शिपिंग एंड रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर इस वेरी लेंथी एंड बड़ा प्रोजेक्ट है। ये पता चलेगा कि इस पर काम क्या होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया ने की करना है। इंडिया ने कॉरिडोर मुंबई आके तो शिपें लानियाँ ने ना, असल में जो रेलवे कॉरिडोर बनना है वो तो मिडल ईस्ट में बनना है। इंडिया ने तो सिर्फ वो कनेक्ट होना है इनके साथ। ठीक है जी। क्या मोहम्मद बिन सलमान कह सकते हैं पाकिस्तान में विच लेके आओ? सवाल ही पैदा नहीं होता। मोहम्मद बिन सलमान नहीं ये कभी भी कहेंगे, वो कहेंगे यार ठीक है यार सब सही है बस छड्डो पर। हाँ 53 बिलियन डॉलर की यार बायलैटरल ट्रेड जिन दो मुल्कों की हो, और वो दो मुल्क आम मुल्क होते हैं, वो दो को मुल्क आम मुल्क होते हैं। हमें 7 अरब डॉलर की रेमिटेंस आती है, साड़ी जान तो बनी होती है कि यार हमारे बंदे वहाँ से फारग हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसकी वजह यह है कि हमारे बंदे तो फारग हो नहीं थे, हमारे बंदे आगे से टेक्निकल नहीं है, हमारे बंदे आगे से वो जिस तरह की जॉब्स की नेचर वहाँ पे डेवलप हो रही है, हम उस तरह है ही नहीं है। साढ़े मजदूर सन बेचारे मातड़ साथी पिंडा जो गए सन, उन बेचारों को क्या पता हो यार, वो आगे बस ठीक है, वो तो बस उनके ऊँट चराते थे, बकरियाँ चराते थे, उन्होंने डेरों पे रखे हुए हैं। वो उनको 2-2 हज़ार रियाल दे देते हैं, 1500 रियाल देते हैं, जिसमें से वो 30-30 40-40 हज़ार पाकिस्तान भेज देंगे ने, उत्थे सारा टाइम खुली रोटी खाते हैं, AC सौंदे ने तो बकरियां चार दिन। तो वो अगर यार यही बहुत हमारे लिए। देखना ये है कि जो ये रेलवे लाइन सऊदी के थ्रू जाएगी, इसमें पैसा सारी कंट्रीज का लगेगा या सिर्फ सऊदी अरेबिया का लगेगा? ये एग्रीमेंट क्या होता है? जब मैं पढ़ रहा था, क्या इस रूट को CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो चाइना से माल पाकिस्तान होते हुए पाकिस्तान पोर्ट पहुंचेगा, क्या उस सामान को भी सऊदी अरेबिया अपनी रेलवे लाइन से आगे ले जाने को तैयार है या नहीं है? वैसे जो एग्रीमेंट की भाषा है, आप लोग ये देख रहे हो, मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि यहां पर वो ही कंटेनर्स का माल गुड्स कार्गो जाएगा जो इस सिग्नेटरी मुल्क यानी इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस, फ्रांस, यूरोप यूनियन इससे कनेक्टेड होगा। तो प्रथम दृष्टिया यह नजर आता है कि सामान नहीं जाएगा। दूसरा, ये चीज मीडिया ने कवर नहीं करी, 2022 में ड्राई रन पूरा हुआ है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का। यह भी एक भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि गॉर्डर पोर्ट पर भारत का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ईरान के साथ हमारे बंदरगाहों से, गुजरात से या मुंबई से माल जाएगा ईरान, वहां उतारा जाएगा
और रेलवे लाइन से होता हुआ ये माल रशिया तक पहुंचेगा।